प्रायिकता वेग का परिकलन करिए। एनटीपी पर ऑक्सीजन अणु के प्रायिकता वेग का परिकलन करिए। देखो अब अपन आंसर देंगे इसका। आंसर O2 अणु के लिए प्रायिकता वेग क्या होगा? CMP बराबर 2RT/m। अब देखो नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर लेना है तो लिखेंगे अपन एनटीपी पर O2 गैस के लिए दाब की तो यहां पर अपन को जरूरत नहीं, ताप बराबर R बराबर और M बराबर, M क्या है? यहाँ मोलिकुलर वेट है। ऑक्सीजन के लिए मोलिकुलर वेट कितना होगा? 16 + 16, मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु का होता है 16, तो 2 परमाणु है तो कितना हो गया? 32। R अपने पास में होती है कितनी? 8.314 जूल, ये होता है ग्राम पर मोल इनवर्स, ये होता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और जो ताप है वो होता है 27 डिग्री, वो होता है नेचुरल अपन लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स 273 केल्विन। ठीक है, ये अपने पास डाटा हुए। अब इनको अपन को किस में फिट करना है? इसके अंदर। लेकिन यहां पर एक चीज है, देखोगे अपने पास जो वेग आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, जबकि यहाँ पर यूनिट अपने पास में मीटर पर सेकंड में कोई भी नहीं है, तो अब उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है? तो ये तो फॉर्मूला लिख दिया, ये वैल्यूज लिख दी अपन ने। ठीक है, ताप R और M 3 चीजें लिख दी। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। CMP बराबर जो वैल्यूज है वो तो लिख दो, 2 × 8.314 × 273/32। साथ में यूनिट्स भी देखो, रूट के अंदर ही ये यूनिट्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले दो की कोई यूनिट नहीं होगी। R की यूनिट है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, नीचे क्या है अपने पास में? M है, तो ग्राम पर मोल इनवर्स, और ऊपर T भी था तो T की क्या होती है? केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, अब ये रखने के बाद यूनिट्स को देखना है एक बार ध्यान से, यूनिट्स को देखना। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है नॉर्मल, यूनिट्स देखो। जब केल्विन है केल्विन, तो देखो जूल मल्टीप्लाई केल्विन इनवर्स +1, इसकी 1 है, इसकी -1 है, तो -1 + 1। ये मोल इनवर्स है, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? मोल इनवर्स +1। ये नीचे वाला ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो मोल इनवर्स +1। नीचे क्या बचा है? ग्राम बचा है। ठीक है, फिर देखो इससे k की पावर 0 हो जाएगी, मोल की पावर भी 0 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू 1 हो गई, तो नीचे ओनली बचा जूल/ग्राम। ठीक है, अब अपन ने फिजिक्स में इनमें थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो जूल को क्या लिख सकते हो तुम? जूल को ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई जो अपने पास में MKS पद्धति होती है। ठीक है, और एक CGS पद्धति होती है, तो MKS पद्धति के अकॉर्डिंग जूल क्या होगा?
जूल क्या होगा MKS के अकॉर्डिंग, kg, ठीक है, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये MKS पद्धति में ऊर्जा की यूनिट अपॉन ग्राम। अब ऊपर kg है नीचे ग्राम है, तो अपन इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10⁻³ ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स 2 है वो सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी अंदर 10⁻³ से। दोबारा देख लो क्या किया है अपन ने, कंफ्यूज हो जाओगे। अपन को क्वेश्चन दिया है एनटीपी पर O2 अणु के प्रायिकता वेग का परिकलन करिए, ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। यहां पर अपन ने प्रायिकता वेग लिख दिया 2RT/m, ठीक है, 2RT/m लिख दिया। अब एनटीपी पर O2 गैस के लिए ताप है अपने पास 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, R 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और मास है 16 + 16 32 ग्राम पर मोल। इधर अपन ने ये वैल्यूज तो पुट कर दी, ये मैं एक बार ही कराऊंगा, बार बार नहीं कराऊंगा इस चीज को। देखो अब यहां पर कर दिया तो यहां पर अपन ने 2 की कोई यूनिट नहीं होती, R की यूनिट लिख दी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ताप की लिख दी केल्विन, नीचे m की लिख दी ग्राम पर मोल। अब जो k था वो +1 पावर थी, इसकी -1 थी, दोनों जुड़ गए, क्या हो गया 0 हो गया। मोल -1 था +1 था, दोनों जुड़ गए, क्या हो गया 0 हो गया। पावर 0 हो गई मतलब 1 आ गया, मोल का 1 और k की 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने पास में आ गया जूल अपॉन ग्राम। जूल क्या होती है ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा को MKS में लिखा जाता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नीचे ग्राम था ही, नीचे ग्राम था ही। अब यहां पर क्या हुआ ग्राम और kg ये दो तो अलग रहेंगे क्योंकि इनकी तो कोई टाइम ही नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो अब ग्राम और kg है, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करा तो कितना हो गया 10⁻3, 10⁻3 आ गया। अब 10⁻3 मतलब क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो अपन क्या करेंगे अब यहां पर लिख देंगे CMP = 2 × 8.314 273 × 10⁻³ अपॉन 32, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। यहां से जो मीटर स्क्वायर था वो मीटर में, सेकंड स्क्वायर था वो सेकंड इनवर्स में आ गया। तो अपना जो आंसर है वो इसके लिए क्या आ जाएगा, जो आंसर है वो कितना आ जाएगा CMP = 372.5 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, 270.5 मीटर सेकंड इनवर्स ये आया। तो ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं। यहाँ पर अपन को केवल और केवल ध्यान रखना है कि उसने दिया क्या है। देखो यहाँ पर उसने O2 अणु के प्रायिकता वेग को पूछा था। प्रायिकता वेग का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है 2RT/m। बस यहाँ पर क्या है थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। ताप एनटीपी का ध्यान रखना, देगा नहीं। ताप कितना होता है देखो, एक एसटीडी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है वो 0 डिग्री पे आता है ताप। तो ताप लिख दिया, आर की वैल्यू देगा नहीं, आर हमेशा याद होनी चाहिए। एम ऑक्सीजन का अपन निकाल लेंगे, निकालने के बाद इनको रख दिया। इसको रखने के बाद अपन ने एक साइड में पहले यूनिट कैलकुलेशन करी। यूनिट कैलकुलेशन करने से अपन को इसका जो आंसर है वो क्या मिला, 10⁻³ रूट में मल्टीप्लाई मीटर सेकंड इनवर्स। सब चीजें कट गई, क्या बचा मीटर और सेकंड इनवर्स बचा, वो अपन यहाँ पर यूज कर लिए। मीटर सेकंड इनवर्स तो इधर लिख दिया और 10⁻³ अंदर इस कैलकुलेशन पार्ट में ले गए क्योंकि उसकी यूनिट नहीं थी। तो इस तरह से अपने पास में जो CMP की वैल्यू आई वो इतनी आई। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल अपन आगे और करेंगे।